तो भाई फाइनली अब 10th क्लास हुआ खत्म। सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग में आपका स्वागत है और चालू होने वाला है क्लास 11। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू दी चैनल पढ़ाई मजा। सो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11 में मूव कर रहे हैं, आपके स्कूल भी चालू होने वाले होंगे, उनके लिए सारे के सारे जो डाउट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं उसका सारा सोल्यूशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वो आपका स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, क्लास 11 को स्टार्ट कैसे करना है, बोर्ड्स कंपटीशन को कैसे करके मैनेज करना है, क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं दोहरानी है, कैसे क्या क्या चीजें करनी है, नोट्स बनाने नहीं बनाने, किस किस को फॉलो करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी होती हैं, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले चालू करते हैं कि भाई साहब स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करके करना है। तो भाई जनाब अब आपका क्लास 10 हो चुका है खल्लास। अब बढ़ते हैं भैया क्लास 11 की तरफ। से क्लास 11 में आते ही बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन दिखना चालू हो जाते हैं। सबसे पहला डायरेक्शन हमें जो इसमें दिख रहा होता है वो होता है हमारा स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम सिलेक्शन भैया कैसे कर रहे होते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन की जरा बात करिए। स्ट्रीम सिलेक्शन आप जो होता है आर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं, या आप साइंस लेना चाहते हैं, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमएमबी, कुछ भी आप लेना चाहते हैं, ओवरऑल आपकी स्ट्रीम कैसी होनी चाहिए, मतलब किस बेसिस पे होनी चाहिए। भाई साहब देखो भाई, आज के टाइम में अगर मैं इस वीडियो के अंदर तो मैं ये बताने बैठ जाऊं कि आर्ट्स का क्या फायदा होता है, साइंस का क्या फायदा होता है, कॉमर्स का क्या फायदा होता है, तो मैं टाइम आपका बर्बाद कर रहा हूं। गूगल पर डाल दो भैया आर्ट्स स्ट्रीम से कितनी सारी जो होता है जॉब्स निकलती है, कितनी सारी लाइंस निकलती हैं, सब आपको पता चल जाएगा एक सेकंड के अंदर। मैं यहां पे बात करूंगा आपको कौन सी लेनी चाहिए, मतलब आपके लिए कौन सी स्ट्रीम ज्यादा जो होता है प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। सबसे पहली जो प्रायोरिटी आती है दैट इज योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबसे पहले पे रहता है। मतलब बोले तो मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, मेरे को जो होता है बायोलॉजी में बड़ा मजा आता है, मेरे को उसके अंदर के पार्ट्स जानना अच्छा लगता है कि भाई कैसे करके हमारा हार्ट वर्क करता है, कैसे हमारा जो होता है लंग्स वर्क कर रहे होते हैं, कैसे करके जो होता है हेरिडिटी चल रही होती है, कैसे करके पेड़ पौधे अपना काम कर रहे होते हैं। अगर मेरे को ये सब चीजें जानने में इच्छा है, मैं आगे डॉक्टर बनना चाहता हूं, मेरा मन है कि मैं लोगों को ठीक करूं, तो भाई साहब मेरे लिए पीसीबी बनी हुई है, मैं पीसीबी लूंगा, नीट का एग्जाम दूंगा मैं, ठीक है। अब अगर मेरा मन इन सब में नहीं जाता, मेरा मन जो होता है मशीनों से खेलने का करता है, बोले तो 3 इडियट के रेंचो हूं मैं, मेरा मशीनों से खेलने का मन करता है, मुझे मशीनों से प्यार है, तो मैं जो होता है वो पीसीएम लूंगा, मैं पीसीएम में जाना चाहूंगा। अगर मेरे को जो होता है नोटों से खेलना अच्छा लगता है, मेरे को जो होता है नोटों से बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे को इकोनॉमी से फर्क पड़ता है, मेरे को जो होता है पॉलिटी से फर्क पड़ता है, अगर मेरे को नोटों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को जो होता है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को जो होता है चीजें कैसे काम कर रही होती है, बैंक कैसे काम करते हैं, इन सब में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं जाऊंगा भैया कॉमर्स के साथ में, और मैं उससे जो होता है उस हिसाब से जा रहा हूंगा। अगर मेरे को ओवरऑल दुनिया जाननी है, मेरे को जो होता है बहुत अलग अलग वेराइटीज की चीजें जाननी, मेरे को मेरी हिस्ट्री जाननी है, ज्योग्राफी जाननी है, सिविक्स जाननी है, पॉलिटी जाननी है, इकोनॉमी जाननी है, फिलहाल आप वैसे भी जान सकते हो, सब स्ट्रीम्स इंटर रिलेटेड होती है। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप पीसीबी ले रहे हैं आप जो होता है यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, या आप आर्ट्स वाले हैं आर्ट्सी वाले यूपीएससी का एग्जाम दे सकते, पीसीबी वाले नहीं दे सकते। जस्ट यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू कि आपको वो भी सब्जेक्ट वहां पे पढ़ने पड़ते हैं। अब जैसे आर्ट वालों के लिए बात करूं तो ये सब्जेक्ट उनके वी आर पार्ट ऑफ द जर्नी होते हैं कि भाई साहब 11 12 में वो ये सारे सब्जेक्ट टेकअप कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल मेरे को दुनिया जानने में अगर इंटरेस्ट है तो मैं आर्ट साइड ले रहा हूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरा उसकी एप्लीकेशन कितनी है, आप उसमें अपना पोटेंशियल कितना लगा पाएंगे, मेन बात इसकी होती है कि आप उसमें अपना पोटेंशियल कितना दे पाते हैं। मतलब बोले तो अगर मैं पीसीबी में जा रहा हूं तो मैं वहां पे अपना पोटेंशियल इस्तेमाल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या मैं पीसीबी में जा रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट है पीसीबी में लेकिन मैं करना यूपीएससी चाह रहा हूं, तो मैं उधर से जाकर उधर का फायदा कैसे ले सकता हूं, मैं उसकी अप्लाई कैसे कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं पीसीबी का स्टूडेंट था लेकिन आज के टाइम में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों, कैसे करके मैंने करा, क्योंकि भाई साहब यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जूलॉजी या बॉटनी आप टेकअप कर सकते हो। तो अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आपकी पीसीबी से बायोलॉजी आसान हो रही है, बायोलॉजी आपकी जो होता है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन मैंने वहां लगा ली। तो ऐसे करके आप भी अपना कुछ ना कुछ फिगर आउट कर सकते हो कि भैया अगर आप अलग सब्जेक्ट में जा रहे हो और आपको कुछ अलग करना है तो यू कैन इजिली स्विच आउट कि वहां पर रास्ता बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बन रहा है तो भाई साहब वैसे ही आप अपना काम कर रहे हो। हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। देखो ये बहुत ज्यादा मेन बात होती है कि भैया कोई भी अगर आप स्ट्रीम टेकअप कर रहे हो दैट शुड नॉट बी हेरिडिटरी, वो हेरिडिटी नहीं होनी चाहिए। हेरिडिटी भैया बोले तो मेरे मामू का ताऊ का लड़का जो होता है इंजीनियरिंग कर रहा है इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, मेरे मामू के चाचा का भतीजा इंजीनियरिंग कर रहा है इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, मेरे मामा इंजीनियर थे इसलिए मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मेरे मामा डॉक्टर थे तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे मामा जो होता है अकाउंटेंट थे तो मैं अकाउंटेंट बनूंगा, सीए थे तो मैं सीए बनूंगा। हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट को रिलेट कर रहा है देन मुझे नहीं फर्क पड़ता कि फिर आप
आपके मामा क्या थे, आपके चाचा क्या थे, आपके घर में कौन कितने डॉक्टर हैं, अगर आपका जो होता है वहां पे इंटरेस्ट बैठ रहा है। आपकी चॉइस होनी चाहिए आपकी स्ट्रीम, किसी और की चॉइस क्यों है भाई? आपकी स्ट्रीम आपकी चॉइस है, आप उसको पसंद करते हो, आप जो होता है उधर जाके कुछ फोड़ना चाहते हो, उधर जाके कुछ मचाना चाहते हो। और वो भी चीजें रखो कि ऐसा अपने दिमाग को एक ब्लॉक मत करो कि भाई पीसीबी वाले हैं तो मतलब नीट ना, पीसीबी वाले मतलब यूपीएससी भी है, नीट भी है, सब कुछ है, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। मतलब कुछ जगह पे होता है कि रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह की बात करूं तो मैक्सिमम जगह इज ओपन कि आप जो होता है कुछ भी कर सकते हो ओवरऑल। अगर आप पीसीएम वाले हो तो भी आप सारी चीजें कर सकते हो ओवरऑल, मतलब आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। स्ट्रीम्स आपकी इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। होप करते हैं कि अब आपने अभी भी डिसाइड कर ली होंगी, या अब आप करोगे तो इसमें जो होता है मेनली आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी कि स्ट्रीम डिसीजन कैसे लेना है। तो 11th क्लास का सबसे पहला पार्ट तो होता है कवर। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, चलो भैया हाउ टू स्टार्ट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कैसे करना है क्लास 11th को, स्टार्ट कैसे करना है ओवरऑल। देखो ओवरऑल आप कुछ भी स्ट्रीम ले रहे हो, आप आर्ट साइड ले रहे हो, आप कॉमर्स ले रहे हो, आप पीसीबी ले रहे हो, आप पीसीएम ले रहे हो, कोई से भी आप स्ट्रीम ले रहे हो, तो मतलब उसमें आपके दो गोल रहते हैं कि भैया मेरे को बोर्ड क्लियर करना है, उसके बाद मुझे आगे की मुझे पता नहीं है, मैं ग्रेजुएशन करूंगा, मेरे को कोई एग्जाम क्लियर नहीं करना है। मतलब जो 12th के बाद मतलब आफ्टर 12 जो जस्ट एग्जाम्स रहते हैं, जैसे नीट का हो गया, जेई का हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, आर्ट्स वालों के लिए अलग रहते हैं, कॉमर्स वालों के लिए अलग रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, तो 11th 12th में आपकी अप्रोच अलग रहनी चाहिए। फिर तो 11th से कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th में तुम बहुत मौज मस्ती मारते रहो। लेकिन अगर तुम्हें जो होता है जस्ट आफ्टर बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो ओवरऑल आपका अप्रोच वैसी होनी चाहिए। देखो मैं बात करता हूं हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th करके, तो मैं यहां पे दो गोल्स की बात करता हूं, एक कंपटीशन, एक बोर्ड्स। अगर मैं बात कर रहा हूं वो बच्चों की जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें आपका बोर्ड्स कवर हो जाता है। उसमें देखो भैया बोर्ड्स पे एरो है, यानी कि बोर्ड भी उसके अंदर कवर हो रहा है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपका साथ साथ में बोर्ड एग्जाम भी कवर हो जाएगा। कंपटीशन के अंदर बात करता हूं सबसे पहले, फिर बोर्ड एग्जाम के लिए बात करूंगा। कंपटीशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, एक सबसे पहली बात आपको एक प्रॉपर मेथड चाहिए होता है, प्रॉपर कोचिंग की गाइडेंस चाहिए होती है। आप स्कूल से मैटर करते हो या नहीं करते हो वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, स्कूल जो होता है वैसे भी 11 12 में उतना ज्यादा फर्क नहीं करता है। अगर आप एक प्रॉपर कोचिंग ले रहे हो, मतलब वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन ऑप्शंस लो, क्योंकि ऑनलाइन आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई आपकी ज्यादा अच्छी हो रही होती है, आप प्रोडक्टिव ज्यादा होते हो। इवन कि आप हॉस्टल में जाके कहीं जो होता है पीजी ले रहे हो, हॉस्टल ले रहे हो, उसमें जाके अगर तुम रहे होते हो, एक तो ऊपर से पैसा खर्चा होता है, ऊपर से तुम्हारे ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है। इसलिए आई विल प्रेफर कि आप एक ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड आउट कर दोगे। अगर मेरी मदद चाहते हो तो भी मेरे को हिंदी कमेंट सेक्शन बताना, मैं आपके उसमें भी मदद कर रहा हूँगा। और उसके बाद में आपको ये बात बहुत जो होता है दिमाग में क्लियर रखनी कि एनसीईआरटी कंपटीशन के लिए बेस की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। उसमें और एडवांसमेंट आपको करनी पड़ेगी, तब आप कंपटीशन के लिए तैयार हो पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं नीट जेई की बात करता हूं, तो एनसीईआरटी बायो की हो, फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, इट इज अ बेस। नीट में जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इट इज अ बेस, उसके अलावा आपको और प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद में आपको जो होता है ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो अरे भैया नीट के लिए इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, रोज पढ़ना है। रोज पढ़ोगे, वो रोज पढ़ते जाओगे, वो ज्यादा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता, रोज पढ़ना होता है। अब बात हो गई कंपटीशन वालों की, अब बात करते हैं बोर्ड्स वालों को क्या करना होता है। बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी बेस नहीं है, एनसीईआरटी सब कुछ है, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग, एनसीईआरटी इज बाइबल, एनसीईआरटी इज व्हाट यू विल थिंक, एनसीईआरटी वो है आपके लिए। मतलब भाई साहब एनसीईआरटी के बाहर बोर्ड का पेपर कभी भी नहीं जाता है, एनसीईआरटी के अलावा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको 10th के बाद क्लियर हो गई होगी। भैया दीदी के वो चंगल से, भैया स्कैम से बचे रहना, वो मेन तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बात रहती है। उसके बाद में वही सेम चीज आपको जो होता है ज्यादा नहीं पढ़ना, रोज पढ़ते जाना है। आप जो होता है आराम से बोर्ड क्लियर कर रहे होगे। और सिर्फ बोर्ड के लिए कोई कोचिंग नहीं, कोई पेड बैच नहीं, सिर्फ यूट्यूब ही बहुत हो जाता है बोर्ड के लिए। आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो, वेदर इट इज ऑफ 11th वेदर इट इज ऑफ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं आपकी क्या मदद कर रहा हूँ 11th के 12th के अंदर, अभी नोट्स आना बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। उसके बाद में और भी जो आपकी हेल्प हो सकती है वो भी मैं करूंगा 11th 12th के लिए। पीसीबी एंड प्लस अगर मैथमेटिक्स हो सकता है तो मैं देखूंगा, नहीं तो पीसीबी के लिए नोट्स आपके आने लगेंगे। पीसी के जो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के जो नोट्स होंगे वो
IIT JEE एंड नीट के दोनों के मतलब लोगों के लिए होंगे, जो PCM वाले हैं, जो PCB वाले हैं, वो दोनों के लिए नोट्स रहने वाले हैं। बाकी बायो के भी नोट्स आएंगे आपके। अगर मैं बात करता हूँ मिस्टेक्स के बारे में, मिस्टेक्स आपको जो अवॉइड करनी है, सबसे पहली बात, भैया दीदी के स्कैम से तुम एक बार बहुत बढ़िया तरीके से देख चुके हो भैया दीदी का स्कैम। अभी जो होता है तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो फिर तुम्हें और भैया दीदी का स्कैम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वही स्ट्रैटेजीज का स्कैम समझने की कोशिश करो। उसके बाद में जो मिस्टेक सबसे बड़ी है वो आपकी इनकंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हो। मतलब बोले तो हाँ ठीक है, 11th के अंदर ओवरऑल थोड़ी मस्ती वस्ती चलती है, वो मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो मस्ती के साथ साथ में अपने हफ्ते भर में एक दिन में आगे बैठ के पढ़ लिया करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेस, मैंने तुम्हें 10th के अंदर भी कहा है, 11th के अंदर भी कह रहा हूं, मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो करना बंद करो, एक सोर्स को फॉलो करो, उसी के ऊपर टिके रहो, वो चीज तुम्हें आगे बढ़ा रही होगी। एनसीईआरटी छोड़ के तुम ये बुक वो बुक, ये बुक एस सी वर्मा जो होता है ABC, पूनम पांडे, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मैग्रॉयल पढ़ लेता हूँ, जो भी तुम्हें बुक पढ़ना है तुम जो होता है 10 बुकें ले आओ, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी के आगे सब बेकार है, क्योंकि एनसीईआरटी एवरीथिंग है। अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी करना चाहते हो, अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो कंपटीशन के लिए बुक अलग आती है, उसमें से आप एक बुक को पकड़ लो जो अच्छी लगती है, भाई साहब हो गया काम आपका, ठीक है। सेल्फ बिलीव आपके अंदर होना चाहिए कि भैया मैं निकाल लूंगा, मैं इससे हो जाएगा ये, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है। आप हर रोज गोल्स को मत चेंज करो कि आज मैं डॉक्टर बन रहा हूं, कल मैं इंजीनियर बनूंगा, परसों मैं CA बनूंगा, उसके अगले दिन अकाउंटेंट बनूंगा, उसके अगले दिन मैं पेंटर बनूंगा, उसके अगले दिन मैं रोस्टर बनूंगा, उसके अगले दिन मैं भैया दीदी बनूंगा, ठीक है। तो ये हर दिन तुम्हारे गोल्स नहीं चेंज होने चाहिए, तुम्हारा एक गोल रहना चाहिए, उसी ऊपर वर्क करो, वैसी वैसी चीजें होती चली जाती हैं। 11th क्लास के अंदर बस इतना ही तुम्हें जो होता है जानना होता है कि भैया अगर आप 11th क्लास को स्टार्ट कर रहे हो, दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल, कि आपका जो होता है स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करके करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। बाकी बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी वीडियो डाली होंगी कि स्ट्रीम सिलेक्शन से ये होता है, इससे वो होता है, कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल स्ट्रीम आपकी रहती है, आपको पढ़ना है, आपको अपने इंटरेस्ट के बेस पे चाहिए, किसी के दबाव में आके मतलब स्ट्रीम बाद में बहुत पछताओगे। इसी नोट पर आज की करते हैं वीडियो को बंद। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। नोट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो जो भी लोग नए आ रहे हैं 11th क्लास के बच्चे, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे पहली बार आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलने वाले। यूट्यूब पे अभी तक नोट्स जो होता है 11th क्लास के एक प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है। तो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही पढ़ते रहिए।